बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक लेके जो है वो मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी काल्बों का ज़रबी माकूस। इसमें सबसे पहले एक चीज़ जो हमने फाइंड करनी होती है वो डिटर्मिनेंट होता है, जिसको उर्दू में हम मक्ता कहते हैं। मक्ता मालूम करना काल्ब का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट की निशान अलामत जो है इट इज डिनोटेड बाय ए और डिटर्मिनेंट ए, यानी इनमें से कोई भी एक साइन आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है मक्ते का, ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेना है जी? आपने जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसको डिटर्मिनेंट के ये साइन लगाएं इक्वल, उसको जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको भी डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर सिंबल के अंदर लेके आए ए बी सी डी। अब करना क्या है जी? आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल की, यानी ए डिटर्मिनेंट इक्वल वतरी रकाम की जरब ए जरब डी माइनस और गैर वतरी बी जरब सी। ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए डी माइनस बी सी। ए डी में से यानी बी को बी सी को माइनस करना है। ये है तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का, मक्ता निकालने का। उसके बाद इसमें जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में है कि आप अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर कौन सा होगा जी। आप अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स या कॉलम लेते हैं जिसका आप डिटर्मिनेंट मालूम करें, डिटर्मिनेंट अगर सिफर के बराबर आ जाता है, यानी आप जिस किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, मक्ता मालूम करते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो सिफर के बराबर आ जाए, मक्ता सिफर के बराबर आ जाए, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी अगर किसी दिए गए कॉलम का मक्ता लें वो सिफर के बराबर हो तो उस कॉलम को हम सिंगुलर यानी नादर कॉलम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 1 2 0 0। इसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 2 0 0। ए का डिटर्मिनेंट बराबर 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0 माइनस 0। ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ये देखें, हमने इस एक मैट्रिक्स को लिया और उसका डिटर्मिनेंट मक्ता मालूम किया। आपने देखा कि डिटर्मिनेंट इसका सिफर आया है। अगर इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम का मक्ता लेते हैं वो 0 के बराबर आता है, तो वो कॉलम जो होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स यानी नादर कॉलम कहलाता है। उसके बाद है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, गैर नादर कॉलम कौन सा होता है? एक ऐसा कॉलम जिसका मक्ता जो है वो सिफर के बराबर ना हो, यानी a square matrix is called non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0। अगर A का मक्ता जो है वो सिफर के बराबर ना हो तो ऐसे कॉलम को नॉन सिंगुलर या गैर नादर कॉलम के से पहचानते हैं। तो जी पहला जो यहाँ पे भी एक मिसाल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 1 0 2। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ले लें 1 1 0 2। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0। ए का डिटर्मिनेंट बराबर 2 माइनस 0। ए का डिटर्मिनेंट बराबर 2। आपने देखा कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, मक्ता लिया, आंसर 2 आया है, 0 नहीं आया। लिहाजा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, कोई कॉलम जिसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मक्ता लेते हैं, अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी गैर नादर कॉलम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए एक और चीज चाहिए होती है, डिटर्मिनेंट मक्ता चाहिए होता है। एक हमें एडजॉइंट यानी कॉलम का एडजॉइंट चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कॉलम के एडजॉइंट से क्या मुराद है, कॉलम का एडजॉइंट। जी कॉलम का एडजॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी, एक जनरल मैट्रिक्स मैंने लिया है ए बी सी डी, आपने इसका एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट इट इज डिनोटेड बाय ए डी जे, एडजॉइंट ए का लेना है, एडजॉइंट ए। अब आपने इस मैट्रिक्स का जो ये एक मैंने लिया है इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, तो आप एडजॉइंट ए इक्वल, एडजॉइंट किस तरह लेते हैं जी, गौर से सुनिएगा। एडजॉइंट लेते वक्त आपने क्या करना होता है कि वतरी अरकान की जगह को बदलना होता है। जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको चेंज करना होता है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दें, यानी डी को ए की जगह पे, ए को डी की जगह पे, जगह तब्दील कर दें, डी चला जाएगा ए की जगह पे, ए डी की जगह पे आ गया। जहन में रखना है कि जब एडजॉइंट लेना है तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो वतरी अरकान है, उनकी जगह बदल देनी है, डी को ए की जगह पे, ए को डी की जगह पे कर दिया इस तरह, और बाकी जो रहेगी नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी गैर वतरी अरकान। जो गैर वतरी अरकान है, नॉन डायगोनल एंट्रीज है, उसका आपने साइन बदलना होता है, प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये आ गया आपका एडजॉइंट, यानी कॉलम का एडजॉइंट मालूम करना। दो चीजें इसमें याद रखनी है कि जब भी आपने एडजॉइंट लेना है तो डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है, जगह बदल देनी है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन को तब्दील करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंड द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मक्ता मालूम करना है। इसमें एक्सरसाइज हमारी आज है 1.5 जी। क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट मालूम करना है जी। कहते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें जो एक फर्स्ट जो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल दिया हुआ है -1 1 2 0 जी। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सॉल्यूशन इसका ए का डिटर्मिनेंट इक्वल, इधर भी डिटर्मिनेंट -1 1 2 0, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस का साइन, फिर मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाई 2, ए का डिटर्मिनेंट बराबर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 जी, 0 -2 -2, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट मक्ता। इसी तरह हमें एक और बी जो दिया हुआ है, इसमें मैट्रिक्स है जी 1 3 2 -2, इसको भी सॉल्व करते हैं जी। बी का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 3 2 -2, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 2, बी का मक्ता इक्वल 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 -3 to 6, बी का मक्ता इक्वल -8। ये आ गया जी इसका डिटर्मिनेंट मक्ता। उम्मीद है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना, मक्ता कैसे मालूम करते हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो आपने ये बात सीख ली होगी। और उम्मीद है कि जो अगले चंद दो 3 जोज हैं वो आप खुद ही जो है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं जो है वो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है वो बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है उसमें हमने बताना है कि कौन सा कॉलम जो है मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। ये हम पीछे इनकी डिफाइंस में जो है वो ये बात सीख चुके हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, वो कॉलम होता है जिसका मक्ता 0 हो, यानी जिसका डिटर्मिनेंट ले 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो वो कौन सा है, सिंगुलर है। और अगर किसी कॉलम का मक्ता लेने से यानी उसका डिटर्मिनेंट लेने से जवाब 0 नहीं आता, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, तो वो नॉन सिंगुलर है, यानी लेना इसमें भी डिटर्मिनेंट ही है आपने। तो इसमें फर्स्ट जो एक हमारे पास दिया हुआ है ए इक्वल 3 6 2 4,
जी डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 3624, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, ए का डिटर्मिनेंट बराबर 12 माइनस 12, ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0। जी आपने देखा कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो आपने देखा आंसर 0 आ गया उसका डिटर्मिनेंट। तो लिहाजा ये कौन सा कॉलम हो सकता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता 0 आ जाए, इस ऐसे कॉलम को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी ये नादर कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो इसमें बी जो इसमें अगर हम देखें तो इसमें है 4 1 3 2। इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते हैं। बी 4 1 3 2, बी का मक्ता इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, बी का डिटर्मिनेंट बराबर 4 to 8 माइनस 3, बी का डिटर्मिनेंट बराबर 5। तो इसका मक्ता देखें 0 नहीं आया, 5 आया इसका मक्ता, तो लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको उर्दू में कहते हैं गैर नादर कॉलम। जी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में यानी नादर और गैर नादर कॉलम के बारे में बताना था, जिसमें हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना है, मक्ता लेना है। मक्ता अगर 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम उसको सिंगुलर कहेंगे, और अगर उसका मक्ता या डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के अलावा कोई भी और डिजिट आ रहा है, जैसे इसका 5 आया था, तो उसको हम नॉन सिंगुलर यानी गैर नादर कॉलम कहेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट अगले 2 जो आपने खुद करने हैं, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। कहता है कि जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, ज़रबी माकूस मालूम करना है, और फिर उसने लिखा ब्रैकेट के अंदर कि इफ इट एग्जिस्ट यानी अगर मुमकिन हो तो। जी ये बात क्या कह दी उसने कि मुमकिन हो। देखें उसने ये पॉइंट इसलिए लगाया कि आप इसका ज़रबी माकूस मालूम कर दें अगर मुमकिन हो। मुमकिन कब होगा कब नहीं होगा। देखें हमने जिस मैट्रिक्स का भी ज़रबी माकूस निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, उसका सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है, मक्ता लेना है। अगर मक्ता उसका 0 आ गया यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का नादर कॉलम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नॉट पॉसिबल, वो उसका मतलब जो ज़रबी माकूस है वो मालूम नहीं किया जा सकता। ज़रबी माकूस या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं, उसी कॉलम का मालूम कर सकते हैं जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं कर सकते, वो इसलिए वो नॉट पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं होगा। जी इसमें जो फर्स्ट जुज हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 3, जुज नंबर इसमें 1 है, a इक्वल -1 3 2 0। सॉल्यूशन। जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, मक्ता। -1 3 2 0, ए का मक्ता इक्वल -1 ज़रब 0 -3 ज़रब 2, ए का मक्ता बराबर 0 -3 2 6, ए का मक्ता बराबर -6। अब इसका मक्ता जो है वो हमारे पास 6 आया, आपने देखा डिटर्मिनेंट 6 आया है, तो लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब मालूम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने ए का मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। यानी आपने जिस मैट्रिक्स का, जिस कॉलम का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, उसका एडजॉइंट लें और उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें।
अब हमने डिटर्मिनेंट ले लिया है, हमने जस्ट यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ए इक्वल, ये हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, वतरी अरकान की जगह बदल देते हैं डायगोनल एंट्रीज की 0 -1, और जो गैर वतरी हैं उनके साइन को बदलना है -3 -2। फार्मूले के अंदर यहाँ पे इसमें कीमत दर्ज करें -1 ए इनवर्स इक्वल, एडजॉइंट हमारे पास आया है 0 -3 -2 -1, और ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है। अब जितने भी एलिमेंट हैं, जितने मेंबर है अरकान है, सभी को -6 जो डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर डिवाइड कर दें। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 बाई -6 -3 बाई -6 -2 बाई -6 -1 ओवर -6। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 को -6 पे डिवाइड किया 0, 3 1 3 3 2 6, 1/2 2 एकम 2 3 2 6, 1/3 माइनस माइनस के साथ कट गया 1/6। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया ए का। अब बढ़ेंगे जी एक और जो हमारे पास यहाँ पे बी है, हमारे पास सेकंड जो बी है 1 2 -3 -5 सॉल्यूशन। इसमें भी सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 2 -3 -5, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -3, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल -5 +3 to 6, बी का डिटर्मिनेंट इक्वल 1। जी इसका डिटर्मिनेंट 1 है, लिहाजा ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं, बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट बी बटा बी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है, एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट बी इक्वल, बी का एडजॉइंट लेंगे, वतरी अरकान की जगह बदल देंगे -5 1 -2 3, कीमतें दर्ज करेंगे इसमें, बी इनवर्स इक्वल -5 -2 3 1, और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी 1 है। अब 1 पे हम सभी को डिवाइड कर देते हैं, बी इनवर्स इक्वल -5 ओवर 1 -2 ओवर 1 3 ओवर 1 1 ओवर 1, बी इनवर्स इक्वल -5 -2 3 1। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट जो हमारे पास बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है। इसी तरह नेक्स्ट अगले दो जो है वो आपने सॉल्व करने हैं कि सबसे पहले जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है उसका डिटर्मिनेंट लें उस मैट्रिक्स का। अगर आपका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 आ गया है, यानी वो सिंगुलर हो गया है, तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लेना, आपने वहीं पे लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नामुमकिन है। और अगर नॉन सिंगुलर आता है तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ आपने हल करना है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जी हमें एक ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 4 6, और बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 3 -1 2 -2, और फाइंड करना है हमने पहला जो इसमें है वो हमारे पास है a इंटू एडजॉइंट a इक्वल है a एडजॉइंट a इंटू a इक्वल है डिटर्मिनेंट a i। जी इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हमने a का एडजॉइंट लेना है। a मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है,
एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट में क्या करते हैं जी, डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, 6 को 1 की जगह पे, 1 को 6 की जगह पे, और नॉन डायगोनल के साइन बदल दें, -2 -4। अब फर्स्ट जो इसका हमने फाइंड करना है वो है ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के साथ। पहले ए आ रहा है तो एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 4 6, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ एडजॉइंट, यानी 6 -2 -4 1। इन दोनों मैट्रिक्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 × 6 + 2 × -4। अब ये रो अगले कॉलम के साथ 1 × -2 + 2 × 1। दूसरी कतार पहला कॉलम 4 × 6 = 6 × -4। ये कतार अगले कॉलम के साथ 4 × -2 = 6 × 1। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 × 6 -4 2 8, -2 × 2 = 2, 6 × 24 -24, -4 2 8 = 6 1 6। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल 6 - 8 -2 -2 + 2 0, 24 - 24 0, -8 = 6 -2। ये हमारे पास ये साइड आ गई है। उसके बाद हम ये नेक्स्ट दूसरी साइड इसकी, वो हमारे पास एडजॉइंट, वो हमने मालूम करना है जी एडजॉइंट ए इंटू ए। इस पे एडजॉइंट पहले आ रहा है, एडजॉइंट को ले लें। एडजॉइंट हमने इसका निकाल लेते हैं जी, एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट 6 1 -2 -4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट को ए के साथ। एडजॉइंट हमारे पास 6 -2 -4 1, और ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 4 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 × 1 प्लस -2 × 4, ये कतार पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ 6 × 2 जमा -2 × 6। अब ये दूसरी कतार पहले कॉलम के साथ -4 × 1 जमा 1 × 4, फिर ये कतार अगले कॉलम के साथ -4 × 2 जमा 1 × 6, 6 × 6 -4 2 8, 6 2 12 -6 2 12, -4 × 4 जमा 4, -4 2 8 जमा 6 × 6। एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल है 6 - 8, -2 आएगा, 12 - 12 0, -4 जमा 4 0, -8 जमा 6 -2। उसके बाद है जी हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आई। अगली जो साइड हमने डिटर्मिनेंट ए आई निकालनी है, इसमें हमें पहले डिटर्मिनेंट ए चाहिए। हम डिटर्मिनेंट ए लेंगे 1 2 4 6 जी, इसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1 × 6 -2 × 4, डिटर्मिनेंट ए इक्वल 6 - 8, डिटर्मिनेंट ए इक्वल -2। डिटर्मिनेंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट ए आई मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए हमारे पास -2 है, और आइडेंटिटी कॉलम हमारे पास 1 0 0 1 है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ए आई, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 के साथ 0, -2 को 1 के साथ -2। जी देखें, तीनों एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए आई, ये तीनों मैट्रिक्स देखें
सेम आए, एक दूसरे के इक्वल है, तो लिहाजा ये हमने इसमें सब वेरीफाई करना था। उसके बाद नेक्स्ट अगला इसमें जो है वो हमारे पास है दूसरा जो इसमें जी, इसमें हमने सेकंड जो उसके अंदर साबित करना है बी इनवर्स इक्वल आई के आइडेंटिटी कॉलम के और बी इनवर्स बी, यानी बी इनवर्स और बी इनवर्स बी जो है ये दोनों आइडेंटिटी कॉलम के बराबर हैं, ये हमने इसमें साबित करना है। जबकि बी मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, तो हम पहले ये लेफ्ट साइड जो है उसको सॉल्व करेंगे। बी इनवर्स, बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ, तो पहले बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। और आपको पता है बी इनवर्स का फार्मूला बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट बी बटा बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे बी का डिटर्मिनेंट इक्वल 3 -1 2 -2। बी का डिटर्मिनेंट बराबर 3 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 2। बी का मक्ता इज इक्वल टू -3 to 6 -+2। बी का डिटर्मिनेंट बराबर -4। उसके बाद है जी इसका इनवर्स लेना। बी इनवर्स इक्वल उसके लिए पहले एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट हमारे पास एडजॉइंट का भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज की इंटरचेंज कर दें, -2 और 3 जो है वो 2 की जगह पे, नॉन डायगोनल जो है हमारे पास इनके साइन को बदल दें। -1 है +1 हो जाएगा, ये +2 है -2 हो जाएगा जी। तो बी इनवर्स ये फाइंड करेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो -2 1 -2 3 और डिटर्मिनेंट था -4। डिवाइड करेंगे -4 को, बी इनवर्स इक्वल -2 ओवर -4 1 ओवर -4 -2 ओवर -4 3 ओवर -4। बी इनवर्स इक्वल 2 1 2 2 2 4 1/2 -1/4, ये भी 1/2, ये -3/4। ये हमारे पास बी इनवर्स मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये बी इनवर्स मैट्रिक्स आया है, लेफ्ट साइड पहले हल करेंगे, बी को बी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी बी इनवर्स इक्वल बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई करना है 1/2 -1/4 1/2 -3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जी। बी इनवर्स इक्वल 3 को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/2 -1 मल्टीप्लाई 1/2। फिर ये रो अगले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई -1/4 -1 मल्टीप्लाई -3/4। उसके बाद है दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1/2 -2 मल्टीप्लाई 1/2। फिर ये रो अगले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई -1/4 -2 मल्टीप्लाई -3/2। बी इनवर्स इक्वल जी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3/2 -1/2। 3 को ऊपर -1 के साथ -3/4, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 के साथ 3/4, 2 यहां से 2 के साथ कैंसिल, ये भी 2 के साथ कैंसिल, यहाँ 1 -1 2 2 4 -1/2, ये भी 2 2 2 4 माइनस प्लस, ये 3/2। बी इनवर्स इक्वल इसका एलसीएम ले लें 2 आएगा जी। 3 -1 ये -3/4 माइनस का ये प्लस का 0, ये भी 1 -1 0, इसका एलसीएम 2 आएगा। 2 के साथ -1 प्लस 3। बी इनवर्स इक्वल 3 में से 1 2 2/2 0
0, 3 में से 1, 2/2, बी इनवर्स इक्वल 2/2, 1, 0, 0, 1। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जी हमने ए और बी हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2। उसके बाद बी है हमारे पास, बी मैट्रिक्स हमारे पास -4 -2 1 -1। और इसमें जो हमने साबित करना है वो है ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें पहले ए बी मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को। ए बी इक्वल ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास -4 -2 1 -1। ए बी इक्वल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × -4 जमा 0 × 1। यह रो अगले कॉलम के साथ 4 × -2 जमा 0 × -1। उसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ -1 × -4 जमा 2 × 1। फिर ये रो अगले कॉलम के साथ -1 × -2 जमा 2 × -1। ए बी इक्वल 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई -16 जमा 0 -8। 0 को 1 के साथ 0। ये +4 +2, ये +2 -2। ए बी इक्वल -16 + 0 -8 + 0 4 + 2 6 2 -2 0। अब इसका इनवर्स लेना है। ए बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। जी ए बी का डिटर्मिनेंट हम पहले ले लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल -16 -8 6 0। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल -16 × 0 -8 × 6। ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर 0 प्लस 8 6 48 48। ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर 48। उसके बाद इसका एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट लेंगे। ए बी का एडजॉइंट हमारे पास डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करें 0 -16। ये नॉन डायगोनल के साइन को +8 ये -6। जी उसके बाद ए बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट हमारे पास 0 8 -6 -16 ओवर 48। ए बी का इनवर्स इक्वल 0 ओवर 48 8/48 -6 ओवर 48 -16 ओवर 48। ए बी इनवर्स इक्वल 0 8 1 8 8 6 48 1/6 6 1 6 8 6 48 1/8 16 1 16 16 3 48 -1/3। ये हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। उसके बाद जी हम राइट साइड की तरफ चलते हैं। जी राइट साइड हमारे पास
बी इनवर्स ए इनवर्स है, दोनों का अलग अलग इनवर्स मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 4 0 -1 2, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 4 × 2 - 0 × -1, ए का डिटरमिनेंट 4 to 8 -0 + 0, ए का डिटरमिनेंट इक्वल 8। उसके बाद इसका एडजॉइंट ए इक्वल डायगोनल एंट्रीज का इंटरचेंज करेंगे जगह को, 2 4, नॉन डायगोनल के साइन को चेंज करेंगे, -1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद है जी बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए आपके पास 2 0 1 4 ओवर ए का डिटरमिनेंट जो कि 8 है, बी इनवर्स इक्वल 2/8 0/8 1/8 4/8, बी इनवर्स इक्वल 2 1 2 4 2 8 1/4 0 1/8 4 1 4 4 2 8 1/2। ये बी इनवर्स आ गया जी हमारे पास। बी इनवर्स इक्वल 1/4 0 1/8 1/2। अब इसका हम ए इनवर्स मालूम कर लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। जी पहले ए का डिटरमिनेंट लेंगे। ए हमारे पास 4 0 -1 2, जी बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट लेंगे। बी का डिटरमिनेंट इक्वल -4 -2 1 -1, बी का डिटरमिनेंट इक्वल -4 × -1 -2 × 1, बी का डिटरमिनेंट इक्वल 4 को -1 के साथ 4 -2, बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू 6। एडजॉइंट लेंगे बी का, एडजॉइंट बी इक्वल, बी का एडजॉइंट हमारे पास -1 और ये -4, नॉन डायगोनल के साइन को चेंज करेंगे, +2 -1। जी मालूम करना है हमने बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट हमारे पास आया है -1 2 -1 4 -4 और डिवाइड करना है इसको डिटरमिनेंट 6 पे। बी इनवर्स इक्वल -1/6 2/6 -1/6 -4/6। बी इनवर्स इक्वल ये आ जाएगा -1/6 2 1 2 2 3 6 1/3 -1/6 2 2 4 3 2 6 -2/3। जी अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स जो मैट्रिक्स आए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये राइट साइड के इक्वल होंगे। तो इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।